Hope you have got the meaning of MU and TU. Also know how to frame the things. कैसे MU से TU जंप करना है, कैसे TU से MU जंप करना है. अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी, मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँगा कुछ और एग्जांपल्स से. ओके, अब हम आफ्टर नोइंग द रिलेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक बार शॉर्ट में डिस्कशन करते हैं कि MU और TU का रिलेशन कैसा होता है. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक बार मैंने आपको बताया था कि यूटिलिटी शेड्यूल हमेशा 3 कॉलम का बनेगा, यूनिट, MU और TU. और हमेशा ध्यान रखिएगा MU की तरफ से TU शेड्यूल को बनाना शुरू करो. कभी भी TU से MU पे ज़्यादा आने की कोशिश मत करना. कोशिश करेंगे कि जब भी हम शेड्यूल बनाएं तो MU से TU की तरफ जंप करें. और इसीलिए आप बार बार देख रहे हैं कि मेरे शेड्यूल्स में MU का कॉलम पहले आ रहा है, TU का कॉलम बाद में आ रहा है. तो मेरे पास एक शेड्यूल है जिसमें यूनिट्स MU और TU है. तो यूनिट्स MU और TU, तो पहले हम यूनिट्स को देख रहे हैं, फिर MU और फिर TU. तो हमेशा यूटिलिटी शेड्यूल में MU को पहले रखेंगे, फिर TU को पढ़ा जाएगा. तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे MU का पैटर्न होता है फॉलिंग. मैंने फॉलिंग पैटर्न में MU को रखा है और यहाँ पे मैंने TU निकाला है. TU कैसे निकाला? TU इक्वल सिग्मा MU. तो आई गेस मुझे इसको वापस डिस्क्राइब नहीं करना पड़ेगा. अब देखिएगा, इस डेटा को फॉलो अप करते हुए मैंने यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट किया है. आपको जो नोट्स में भेज रहा हूँ उसमें प्रॉपर ग्राफ आपको ईच एंड एवरी रीडिंग के साथ है, बट यहाँ पर मैंने केवल की थिंग्स रखी है. तो देखिएगा, सबसे पहली बात, जैसे जैसे आपका यूनिट्स बढ़ेगा MU फॉल करता हुआ चलेगा. जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रहा है MU फॉल करता हुआ आ रहा है. ये हमने पढ़ा था लॉ ऑफ DMU की वजह से, डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से, अभी पीछे पढ़ाया था मैंने. एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हाँ, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि MU इंक्रीज करता हुआ आए, लेकिन वो इनिशियल यूनिट्स में ही हो सकता है. और ऐसे शेड्यूल में भी अल्टीमेटली MU को जाके गिरना तो ज़रूर पड़ेगा. इनिशियल यूनिट्स पे MU इंक्रीज करता हुआ हो सकता है, बट अल्टीमेटली MU को फॉल करना पड़ेगा, गिरना ज़रूर पड़ेगा. ओके, दूसरी चीज़, दूसरा रिलेशन जो हम इस टेबल में फॉलो करेंगे वो है MU इज़ पॉजिटिव, TU कीप्स इंक्रीजिंग. अब देखिएगा, आपका ये शेड्यूल चल रहा है, इसमें MU इस जगह तक पॉजिटिव है, यहाँ तक 4th नंबर की यूनिट तक. तो तब तक हमारा TU भी इंक्रीज करता हुआ आ रहा है. देखिएगा 0-8642 ये पॉजिटिव MUs है. तो जब तक ये मेरा MU का कॉलम पॉजिटिव है तब तक मेरा TU का कॉलम इंक्रीज होता रहेगा. देखिएगा 0 से 8, 8 से 14, 14 से 18, 18 से 20, तो मेरा TU इंक्रीज हो रहा है. नेक्स्ट चीज़ जो मुझे ध्यान से देखनी है वो है कि जहाँ मेरा MU 0 हो जाता है वहाँ मेरा TU का कॉलम मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा. देखिएगा, यहाँ मेरा MU 0 हो रहा है, तो इस जगह TU मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा. अब आप कहोगे कि ये वैल्यू तो यहाँ पर भी आ रही है 20 और इधर भी 20, तो मैक्सिमम 20 ही वैल्यू है. इससे आगे ऊपर हमारी यूटिलिटी इंक्रीज करती हुई नहीं जा रही है. प्लस मैक्सिमम यूटिलिटी कहाँ मानी जाएगी, मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी कहाँ मानी जाएगी? तो उसका आंसर है 5th नंबर की यूनिट पे. क्यों? क्योंकि रिलेशन होता है, जहाँ MU 0 माना जाता है या होता है उस जगह TU मैक्सिमम माना जाएगा. तो देखिएगा, यहाँ पर TU मैक्सिमम है और अल्टीमेटली 0 के बाद हमारा MU फॉल कर रहा है, -MU, नेगेटिव MU जा रहा है, तो वहाँ TU फॉल करना शुरू कर जाएगा. जो मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ तो लिख देता हूँ, जैसे ही हमारा MU नेगेटिव होता है हमारा TU फॉल कर जाएगा. एक चीज़ मैंने और बीच में यहाँ लिखी है कि डिक्रीजिंग MU का मतलब ये नहीं है कि TU फॉल करेगा. हमेशा ध्यान रखिएगा, TU कब फॉल करेगा? जब MU नेगेटिव होगी. इसको दिमाग में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. TU तभी फॉल करता है जब MU नेगेटिव होती है. ओके, अब इन बिटवीन आप देखेंगे कि यहाँ पर MU पॉजिटिव तो था लेकिन MU गिरता हुआ आ रहा था. तो गिरते हुए MU का आने का मतलब है, MU फॉलिंग करने का मतलब है TU इंक्रीजेस बट एट डिक्रीजिंग रेट. देखिएगा,
आपने यहाँ देखा था कि MU पॉजिटिव था, TU इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पर TU जो इंक्रीज हो रहा है वो डिक्रीजिंग रेट पे। कैसे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ 8 पॉइंट का इंक्रीज हुआ, 0 से 8 यानी 8 पॉइंट का इंक्रीज, 8 से 14 6 पॉइंट का इंक्रीज, 14 से 18 4 पॉइंट का इंक्रीज, और 18 से 20 2 पॉइंट का इंक्रीज। यानी TU इंक्रीज तो हो रहा है, बट जिस रेट से इंक्रीज हो रहा है जो या जितने पॉइंट से इंक्रीज हो रहा है वो पॉइंट्स गिरते जा रहे हैं। तो ये इस टेबल का डिस्क्रिप्शन है। इसी को मैंने यहाँ ग्राफ पे प्लॉट किया है, तो कुछ डायग्राम ऐसा बन के आएगा। अब देखिएगा TU का कर्व ये रहा, 0 से शुरू हो रहा है क्योंकि TU 0 था, ये ऊपर जाता हुआ कर्व जा रहा है। ये वो पॉइंट है 4th नंबर यूनिट वाला यहाँ पे, और 5th यूनिट पे दोनों पे इसकी वैल्यू 20 आ रही थी, इसीलिए यहाँ पे पैरेलल बन रहा है। और 20 के बाद हमारा ग्राफ गिरने लग गया। क्यों? क्योंकि हमारा MU कर्व ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, गिरता हुआ जा रहा है। यहाँ तक हमारा जो सो कॉल्ड MU था, इस जगह तक 4th यूनिट तक हमारा MU पॉजिटिव चल रहा था, या हम कहें कि MU पॉजिटिव है, 0 नहीं आया है, तो तब तक हमारा MU TU इंक्रीज होता है। और इस जगह हमारा MU 5th यूनिट पे 0 MU शो करता है। तो यहाँ 5th यूनिट पे 0 MU है, तो इस जगह मैक्सिमम TU आ जाएगा। और इसके बाद हमारा MU नेगेटिव में जाता है तो TU फॉल करता हुआ आएगा। फिर से बता देता हूँ, यहाँ MU पॉजिटिव चल रहा है तो TU इंक्रीज करता हुआ आ रहा है 4th यूनिट तक। उसके बाद 5th यूनिट पे MU 0 हुआ है, तो 0 यूनिट पे 0 MU का मतलब होता है मैक्सिमम TU, और नेगेटिव MU का मतलब हो जाता है डिक्रीजिंग TU या TU का डिक्रीज हो जाना। अल्टीमेटली लास्ट में हम रिलेशंस को इन 4 या 5 टॉपिक से पढ़ते हैं। पहला रिलेशन है TU इक्वल सिग्मा MU, जो हमने लिखा था। उसके बाद टिल TU इज़ पॉजिटिव, टिल MU इज़ पॉजिटिव TU इंक्रीजेस, जो हमने यहाँ देखा था। फिर अगर MU 0 हो जाता है तो TU मैक्सिमम होगा, ये रहा। फिर अगर MU नेगेटिव हो जाता है तभी TU फॉल करेगा। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, कि जब आपका MU नेगेटिव होता है तभी TU फॉल करता है। और फॉलिंग MU का मतलब, यहाँ पर जो हम पढ़ रहे थे शुरुआत से, फॉलिंग MU का मतलब ये नहीं है कि TU गिरेगा, बल्कि इसका मतलब है, फॉलिंग MU का मतलब है TU इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। सो ये TU MU रिलेशंस हैं। लगभग आपके चैप्टर का मेन कंटेंट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें केवल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का एक शॉर्ट टॉपिक देखना है। तो आई होप यहाँ तक का कंटेंट आपको क्लियर हुआ होगा। इफ़ एनी क्वेश्चन परसिस्ट, बिकॉज बेटा चैप्टर न्यू है, कंटेंट न्यू है, तो आपकी क्वेरीज हो सकती है, तो प्लीज़ आप अपनी क्वेरीज मुझसे शेयर कीजिए एंड वी विल सॉल्व देम एंड वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इनटू द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, बाय।